सेक्टर 6 में मौनी बाबा का भव्य आश्रम लगा हुआ है और आप देख सकते हैं मौनी बाबा को भव्य अवतार लिए हुए, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए। हम इनसे पूछना चाहेंगे, महाराज जी, एक तरफ महाकुंभ में साधु संत और बड़े बड़े आश्रम की भव्य छटा दिख रही है और दूसरी तरफ महाकुंभ में राजनीति भी चल रही है, उस पे क्या कहें? देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर जही सकल त्रिवेणी दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुरा दरस परस मज्जन अरूपाना। अभी विषय ये है, देव धनुष किन्नर नर श्रेणी आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, किन्नर आ रहे हैं, नर नाग गंधर्व राक्षस सब आ रहे हैं, संत महात्मा भी यहाँ हैं, तपस्या कर रहे हैं। अब नेताओं को लेकर के सुर्खियों में लाना पहली बात तो अच्छी बात नहीं। हम चाहेंगे कि ये विषय बंद होना चाहिए। विषय डिबेट कहो कि जो 100 साल की माता जी आती वो डिबेट का विषय बनना चाहिए, लेकिन नेता आए तो हाईलाइट करने के लिए चर्चा हो जाती है। फिलहाल अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ स्नान करने आ रही है, और में भी प्रियंका गांधी आई थी, जाने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार को आभार व्यक्त किया था कि आपने उत्तम व्यवस्था किया। तो पहली बात, सब नेता मिले हैं, एक भी नेता के विपक्ष में नहीं है। बाहर की राजनीति है, लेकिन कड़वी बात का जो विषय है, अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि प्रयाग वो जाते जो पाप करते हैं। तो मैं नेताओं से पूछना चाहता हूँ, ये मैं राहुल गांधी से पूछूंगा, प्रियंका गांधी से भी मैं पूछूंगा आप चैनल के माध्यम से, कि अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयाग वो नहाने जाते हैं जिन्होंने पाप किया है। क्या राहुल गांधी ने पाप किया है? प्रियंका ने पाप किया है? पहले अपने मित्र से पूछ ले जो उनके राजनीतिक मित्र हैं, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु पूरे देश से, उन्होंने कहा कि प्रयाग जाने वाला हर व्यक्ति पापी है। संत पापी है, महात्मा पापी है, भक्त पापी है, कलवासी पापी है, माँ पापी है, बुजुर्ग पापी है, छात्र पापी है, छात्राएं पापी है। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, इंडिया गठबंधन है, ये सभी एक ही गठबंधन में काम कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव प्रयाग में जो नहाता है उसे पाप बताते हैं और यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं उन पे टिप्पणी भी उठाते हैं। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरी अपनी जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनके साथ महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही पूछ रहा हूँ कि एक तरफ तो उनके भाई लोग कह रहे हैं सब पापी हैं जो यहाँ प्रयाग जा रहे हैं। अगर हम लोग पापी हैं, फिर वो पाप कर रहे हैं क्यों आ रहे हैं? क्या इसके पीछे कहीं महाकुंभ में आने वाली बड़ी संख्या में श्रद्धालु भीड़ तो नहीं है जो वोट के रूप में बदल देगी? कहीं ऐसा नहीं दिल्ली का उपचुनाव इन लोगों को मतलब परेशान करना हो? चुनाव आने वाला है, गंगा में डुबकी लगाइए, हिंदू बन जाइए, वोट लीजिए, और वोट लेकर एक बार जो गंगा नहाए सब पापी थे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे पिछले जो चुनाव हुए हैं, जो पिछले चुनाव हो गए हैं, उसमें हिंदुत्व का जो बोलबाला था वो देखा गया। तो अगर ऐसा माना जाए कि यहाँ सनातन धर्म का मेला लगा है, हिंदुत्व का एक परचम लहरा रहा है, तो इसमें अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं, आप कह रहे हैं कि वो सीखने वाले? राजनीति की रोटी के लिए ही लोग आते ही हैं। अरे पहले भी गंगा नहा लिया करे, कोई गंगा नहाए, कोई राम मंदिर जाए, कोई काली मंदिर जाए, कोई दुर्गा मंदिर जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। उनको भी आना चाहिए। हम तो सभी राजनीतिक दल आए, अपना मन ठीक करके ये बयान वापस करें। अखिलेश यादव भी है कि हम भी गंगा नहाएंगे, वो भी हिंदू है, उनको नहाना चाहिए। हम किसी भी नेता के आने का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें तकलीफ ये है कि आप एक बार मेरा अपमान करते हो, फिर आप स्वयं आते हो, तो हमें एक बार मुझे आप पत्थर मारोगे, फिर कहोगे कि हमारे आप मेरा हमका स्वागत करेंगे नहीं करेंगे। अरे हम लोग क्या करें? आपके थप्पड़ खाएं कि आपका अपमान खाएं कि आप यार मंगल कामना करें? हमारी एक ही कामना सबसे है, देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, महाकुंभ को भव्य बनाओ, माँ गंगा में डुबकी लगाओ, थोड़ी सी सद्बुद्धि बढ़ाओ और महाकुंभ को भव्य बनाओ। छोड़ दीजिए राजनीति, सियासत छोड़ दीजिए। वोट की सियासत को छोड़ करके गंगा में डुबकी लगाने वाले का पूरा देश स्वागत करेगा, वोट के लिए आने वाले का कोई स्वागत नहीं करेगा। वोट की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 2000 में सोनिया गांधी भी यहाँ संगम में डुबकी लगा के गई हैं, फिर अर्धकुंभ में प्रियंका गांधी भी आई हैं, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों साथ में डुबकी लगाने वाले हैं। तो ये सिलसिला तो 2000 से चलता आ रहा है और जो यहाँ कांग्रेस का शिविर भी लगा हुआ है कार्यकर्ताओं का, उनका कहना है कि ये वोट वगैरह का कुछ नहीं है, बस ये जो गांधी परिवार का कुंभ से नाता है और संगम से नाता है वो बहुत पुराना है। मैं उनकी बात पर विश्वास कर लेता हूं कि उनका पुराना परिवार यहाँ है, भवन उनका है। प्रियंका गांधी कुंभ में आई थी, इस कुंभ में आ रही, स्वागत है उनका। लेकिन विषय मेरा ये है कि वो एक बार अपने मुझसे पूछ तो ले
कि अगर उनसे मीडिया ने पूछा क्या राहुल गांधी ने पाप किया तो क्या कहेंगे? गंगा नहाए पाप धोने आए हैं क्या? ये उत्तर कौन देगा? क्योंकि उनके मित्र ने कहा है कि हम सब लोग पापी हैं, संत पापी है, महात्मा पापी है, कलवासी पापी है, तो क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी पापी है? तो पाप अगर धोने गए थे तो अखिलेश यादव कुछ दिनों पहले गंगा घाट पे भी गए थे और उन्होंने बोला था कि अगर गंगा माँ मुझे बुलाएंगी तो मैं महाकुंभ में भी जाऊं। देखिए यही तो है, ओट के भिखमंगों की कोई बात नहीं होती, ओट के भिखमंगों की कोई बात नहीं होती, सियासत के नाते इनकी कोई जात नहीं होती, अपने मतलब के लिए कुठाराघात करते हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए राजनीति करते हैं। सावधान हो जाइए, देश को बचाइए, इन ओट के भिखमंगों चक्कर में फंसिए। पूरे देश से कहूंगा ये सब केवल आपको बेचना चाहते हैं, आपको लूटना चाहते हैं। इनका न प्रेम गंगा से है, न राष्ट्र से है, संस्कृति से है, न व्यवस्था से है। अगर है तो बिना स्वार्थ के आए मेरे साथ, चले मेरे साथ, आए यहाँ हिंदू राष्ट्र का संकल्प आए तो नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ हिंदू राष्ट्र है, विरोध करेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का वोट लेंगे, हिंदुओं के पर्व पे जाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे। तो जहां हिंदू की बात होगी वहां तुरंत अलग हो जाएंगे। अगर इन लोगों में सच्ची श्रद्धा है तो मैंने यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग बनाई है, मैं आपके अंदर कह रहा हूँ आना चाहिए, माला पहनाए कि महाकुंभ भव्य बनाओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ। इसको तो हम जाने के लोग आ रहे हैं, यहाँ तो लोग आएंगे, अपने पार्टी से मिलेंगे, अपने कार्यकर्ता से मिलेंगे, अपना झंडा दिखाएंगे, प्रचार करेंगे कि हमारे भी वोट, हमारे भी सपोर्ट बने रहे, और दिल्ली में शायद वोट कुछ मिल ही जाए। इसीलिए सियासत की बात है, कुल मिला के नेता केवल सियासत के लिए आ रहे हैं। अगर श्रद्धा से आएंगे तो वो न डिबेट करेंगे, न चर्चा करेंगे, न बात करेंगे। फिर अगर व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी केवल आस्था में स्नान करने आते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, उनको नहाना चाहिए, लेकिन नहाने के बाद क्या करेंगे मेरी पूरी निगाह उस पर रहेगी। महाराज जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जब महाकुंभ की तैयारी हो रही थी तो वक्फ बोर्ड ने बोला था कि ये जमीन जहां महाकुंभ होने वाला है उनका है, बहुत इस पे चर्चा हुई, बहुत मुद्दे बने, इस पे आपका क्या? यही मैं यही संकेत कर रहा था, जब आएंगे राहुल गांधी पत्रकार पूछेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की ताकत देने वाले राहुल गांधी ही है, उनकी ही सरकार ने महाराज इनको ताकत दिया, जिन्होंने कहा है महाराज एक महाकुंभ आज वक्फ बोर्ड का है। इसीलिए हमें तकलीफ है, मैं इसीलिए उनसे कोई मेरी दुश्मनी नहीं है राहुल गांधी से, लेकिन इनको तकलीफ इसीलिए है कि आज उनके एक पावर देने के नाते आज वो कह रहे हैं कि गंगा त्रिवेणी मेरी हो गई। अब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिस पावन धरा पे मां गंगा का अवतरण हुआ है, जो सृष्टि का पहली यज्ञ भूमि है, जहां भगवान ब्रह्मा का यज्ञ किया, अक्षय वट है, द्वादश माधव है, त्रिवेणी माधव के संगम है, पूरा विश्व आ रहा है। अब वो जब वक्त की संपत्ति हो गई तो इस पर राहुल गांधी बोलना चाहिए कि आप जहां नहाने आ रहे हैं त्रिवेणी है कि वक्त की जगह है, पहले उतना कर दे। तो हमको तकलीफ इसी बात से नेताओं से है ना, कि वो पहले तो महाराज ऐसा व्यू रखते हैं, हम लोगों को महाराज बोलने के लिए व्यवस्था करते हैं, बोल दे तो विरोध अभिनेता विरोध करते हैं, लेकिन तकलीफ है कब तक चुप रहेंगे? जब गंगा का अपमान करेंगे, तीर्थ का अपमान करेंगे, कुंभ का अपमान करेंगे, आस्था का अपमान करेंगे, धर्म का अपमान करेंगे, मेरी माँ का, मेरी बेटी का, मेरे नौजवान का, मेरे कलवासी का अपमान कर रहे हैं महाराज, सब पापी हो गए। अब आप कह रहे हैं जहां नहा रहे हो ये तो आपके धार्मिक स्थल नहीं है। इतना सारा प्रहार इस पर राहुल गांधी को अपनी टिप्पणी करके आना चाहिए, आए, लेकिन पहले बता किया है गंगा नहाने आ रहे हैं कि वो संपत्ति पर समर्थन करने आ रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।